हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट। अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब गॉस प्रमेय में टोटल 4 अनुप्रयोग हैं और चारों में से किसी एक का आना निश्चित है, श्योर है आना, ठीक। और वो भी कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। तो चारों अनुप्रयोग आप बहुत अच्छे से करिए, साथ ही साथ गॉस प्रमेय को भी बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। 5 क्वेश्चन हैं गॉस प्रमेय और उनके चारों के चारों अनुप्रयोग। इनमें से किसी भी एक का आना फिक्स है, आना आता है एग्जाम में ये, और वो भी 5 नंबर के लिए। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, हर एक चीज़ आपको समझ आएगा। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आराम से देखना, मैं आपको आराम से हर चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने एक एल लंबाई का या अनंत लंबाई के चालक तार लिए हुए हैं। ठीक, ये चालक तार है, बीच में हमने डैश डैश करके दिखाया है क्योंकि ये अनंत लंबाई का है। क्या है? अनंत लंबाई का है। इस पर आवेश की मात्रा है, इसको हमने कहीं से आवेश दिया तो इस पर क्या है? प्लस आवेश स्थित है। और जब किसी चालक तार पर आवेश उपस्थित होता है तो वहाँ होता है रैखिक आवेश घनत्व। क्या होता है? रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक लंबाई में। एकांक लंबाई में यदि हम इस तार की एकांक लंबाई को ले लें इसको, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, इतने लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। इनका सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q/L। क्या होता है? Q/L। तो ये हमारा एक चालक तार है, तो इस पर आवेश क्या है भाई? आपका लैम्डा है। लैम्डा मतलब Q/L। लैम्डा मतलब Q/L। अब इस चालक के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु ले लेता हूँ मैं। चालक के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P, और उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु P जो है वो खुले स्थान में है, और गॉस का जो प्रमेय होता है वो एक बंद पृष्ठ में लागू होता है। कौन से पृष्ठ में लागू होता है? बंद पृष्ठ में। तो बिंदु P को घेरे हुए हम एक बेलन की रचना करेंगे। क्या करेंगे? एक बेलन की रचना करेंगे। और बेलन कैसे होगा? बेलन की हम लंबाई लेंगे L लंबाई। क्या लेंगे? L लंबाई लेंगे हम लोग। ये L लंबाई का बेलन लेंगे हम लोग। ठीक, ये बेलन का लंबाई मैं ले लेता हूँ L यहाँ पे, और इसकी त्रिज्या, इस दूरी को ही हम त्रिज्या बोल दिए। क्या बोल दिए? दूरी को ही त्रिज्या। कैपिटल L को अक्ष मानेंगे, स्मॉल l लंबाई लेंगे और स्मॉल r त्रिज्या लेंगे, और O को केंद्र मानेंगे। इन सभी को मानते हुए हम एक बेलन की रचना करते हैं। हम एक बेलन की रचना करते हैं। जैसे ही हमने बेलन की रचना किया तो ये जो बिंदु P है वो एक बंद पृष्ठ से क्या हुआ? वो घिर गया। ठीक, देखिए बंद पृष्ठ में वो बंद हुआ कि नहीं हुआ? भाई बेलन को हमने बंद कर दिया है बेलन के माध्यम से, तो बिंदु P क्या हुआ? बंद हो गया। ठीक, तो जैसे ही बिंदु P बेलन से घिरेगा तो ये जो पृष्ठ है अंदर का वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। क्या करेगा? गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये बेलन कुछ इस तरह से है, जैसे देखिए एक बॉटल के माध्यम से समझें आप। ये बेलन कुछ इस तरह से है। अब मैं आपको ध्यान से यहाँ समझा देता हूँ, फिर व्यंजक बहुत आसान है। विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार निकलेगा, तो इसके पृष्ठ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और इसको हम कहते हैं वक्रीय पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्रीय पृष्ठ। अब कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा नीचे से भी जाएगा, इधर से देखिए ये निचले हिस्से से, और इसको हम कहते हैं वृत्तीय पृष्ठ। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स बनेगा क्या? बताइए, नहीं बनेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा सिर्फ इनको स्पर्श करते हुए जाएगा, इस पृष्ठ को, और इस पृष्ठ को भी। ये वृत्तीय पृष्ठ है। ये जो आपको ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा दिख रहा है ना, ये वृत्तीय पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग नामकरण करते हैं इनका। ठीक, ऊपर वाले हिस्से को मैं S1 नाम दे देता हूँ।
ठीक, क्या नाम दे देता हूँ, S1। ये जो वक्र जैसे दिख रहा है, ये जो आपका वक्र हिस्सा है, ये जो आपका वक्री हिस्सा है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग S2। और थर्ड नंबर ये वाला, ये आपका वृत्तीय पृष्ठ है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग S3। क्या नाम दिए हम लोगों ने, S3। तो देखिए S1 और S3 वृत्तीय पृष्ठ हैं और S2 आपका वक्रीय पृष्ठ है। इस वृत्तीय पृष्ठ को हम समतल वृत्तीय पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि देखिए इसको देखिए आप, ये एक समतल है कि नहीं है, ये समतल वृत्तीय पृष्ठ है। तो ये आपको कुछ समझ आया होगा। अब आपको ये भी पता चल गया होगा S1 और S3 में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि उनसे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के समानांतर चलेंगे, पृष्ठ के समानांतर चलेंगे। हाँ, वक्रीय पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से गुजरेगा ऐसे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा विद्युत फ्लक्स का मान और हम इसी पर गणना करेंगे। क्या करेंगे, गणना करेंगे। चलिए देखते हैं। बिंदु P पर निकालना है हमें विद्युत फ्लक्स, तो बिंदु P को घेरे हुए हम एक अल्पांश बना लेते हैं। अल्पांश बनाना हमें जरूरी होता है, ठीक, अल्पांश हम ले लेते हैं। इस अल्पांश को हम लेंगे DS, ये वक्रीय पृष्ठ में ले रहे हैं तो DS2 ले लीजिए। और इनकी दिशा कैसे होगी भाई, इनकी दिशा जैसे देखिए, इस पेन को ही देखिए, इनकी दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर, अर्थात इनकी दिशा कुछ ऐसे जाएगा, ये इस तरह से। अब प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा भी कुछ इसी तरह से आगे की ओर बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र और DS2 इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, शून्य अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा, शून्य अंश का। ठीक, तो चित्र हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है। ये L क्या है, बेलन की लंबाई है, ध्यान रखेंगे इस बात की। L जो है वो बेलन की लंबाई है। ठीक, चलिए आपको यहाँ पे हिंदी में क्या लिखना है उसे ध्यान से देखिए। इसे देख लिए तो आप हिंदी में बड़े ही आसानी से लिख पाओगे। हम लोग क्या करेंगे, इस L को हम बोलेंगे, माना अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार कैपिटल L है, उस पर रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा कूलाम प्रति मीटर है। क्या है, कूलाम प्रति मीटर है। तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम लोग, कैपिटल L को अक्ष मानकर स्मॉल l लंबाई की, स्मॉल r त्रिज्या की और O केंद्र की एक बेलन की रचना करते हैं या एक बेलन बनाते हैं। और जैसे ही बेलन बना तो ये बेलन गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा, गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। बस इतना ही आपको हिंदी में लिखना है। चलिए अब हम इसकी व्यंजक अर्थात इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं। व्यंजक देखिए, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेम्डा बराबर Q/L, तो गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, हम इसको लिखेंगे गौसीय पृष्ठ के अंदर आवेश। यहाँ से आप आवेश का क्या मान निकालोगे, लेम्डा इंटू L। क्या निकलेगा, लेम्डा इंटू L। L को तिर्यक गुणा करिए तो आवेश का मान निकल के आ जाएगा Q बराबर लेम्डा इंटू L। क्या निकल के आएगा, Q बराबर लेम्डा इंटू L। और इसे हम देंगे समीकरण 1। क्या देंगे, समीकरण 1। अब इस बेलन को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे, 3 भागों में। एक S1 वृत्तीय पृष्ठ, S2 वक्रीय पृष्ठ और S3 होता है आपका फिर समतल वृत्तीय पृष्ठ। यहाँ हम उसको लिख सकते हैं। बेलन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बेलन है पहला क्या होगा भाई, पहला होगा आपका S1, जिसे हम बोलेंगे समतल वृत्तीय पृष्ठ S1। ठीक, समतल वृत्तीय S2। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, बेलन को 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब जानते हैं कि आपका जो, देखिए इसके माध्यम से आप समझेंगे। ठीक, देखिए ये पृष्ठ आपका S1 है, ये वक्री पृष्ठ S2 है और ये आपका S3 है। देखिए वृत्त है, ये वृत्त जैसे है ना, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से जाएगा ऐसे, तो वक्री पृष्ठ से तो जाएगा, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ से इस सिरे से क्या होगा आपका, ऐसे बस इसको स्पर्श करते हुए जाएगा। तो S1 और S3 इनसे भी स्पर्श करते हुए जाएगा। तो S1 और S3 क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक, ये जो आपका S1 पृष्ठ है, देखिए ये वाला,
ये आपका बिल्कुल है और इसी तरह से जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। तो S1 और S2 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो उनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। और ये जो आपका वक्रीय पृष्ठ है, देखिए ये इस तरह से, तो विद्युत क्षेत्र इनके बीच से जाएगा, तो इनके क्या होगा, लंबवत होगा। पृष्ठ की बात कर रहा हूँ मैं, वक्रीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, तो उनसे विद्युत फ्लक्स का मान हमें देखने को मिलेगा और वहीं पे हम उसकी गणना करेंगे। ठीक, तो आप थोड़ा सा हिंदी में यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे, चूँकि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 तथा S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, अतः उनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स 0 होगा, तथा वक्रीय पृष्ठ S2 विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है क्या हो जाएगा, बताइए। विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपको मालूम है, डेल फाई ई बराबर ई डॉट डेल एस, क्या होता है, ई डॉट डेल एस। वक्रीय पृष्ठ से गुजरेगा विद्युत फ्लक्स, वक्रीय पृष्ठ से हमारा निकलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे वक्रीय पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। वक्रीय पृष्ठ ठीक, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ले लेंगे हम लोग पूरे इस वक्रीय पृष्ठ से, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स होता है आपका फाई ई, क्या होता है, फाई ई इक्वल टू बंद समाकलन, क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ के ले लेंगे, क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के ले लेंगे, और इस पृष्ठ से जाएगा आपका वक्रीय पृष्ठ से, तो ये है आपका S2, यहाँ हम लगा सकते हैं S2, और ये हो जाएगा आपका E डॉट DS2, यहाँ भी आप लगा सकते हो समझने के लिए DS2। E और DS2 के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, इन दोनों की दिशा क्षेत्र सदिश, देखिए ये आपका पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र रेखा, लेकिन इस पृष्ठ की जो दिशा है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, इस पृष्ठ की जो दिशा है वो कुछ इस तरह से होगा, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा के साथ या उसके क्षेत्र सदिश के साथ 0 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, तो यहाँ हम डॉट को पहले हटा लेते हैं, तो डॉट हटेगा तो वहाँ पे क्या लगता है, कॉस थीटा, क्या लगता है, कॉस थीटा, तो ई DS2 और ये कॉस थीटा, थीटा का मान क्या लेंगे बोलिए, थीटा का मान हम लोग लेंगे 0 डिग्री, ई को बाहर निकाल दो, बंद समाकलन S2 DS2 बचेगा आपका कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 0 डिग्री। यहाँ आप नीचे लिख सकते हो E और DS2 एक दूसरे के समांतर हैं, अतः थीटा बराबर क्या होगा, 0। यहाँ बस मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बस ले लेता हूँ। ठीक, अब कॉस 0 का मान क्या होता है बताइए, कॉस 0 अंश का मान होता है 1, क्या होता है, 1। तो कॉस 0 की जगह हम 1 रखेंगे तो सिर्फ आपका इतना बचेगा, तो फाई ई का मान आपको मिल जाएगा, फाई ई बराबर ई बंद समाकलन S2 और DS2, कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, तो हो जाएगा DS2। अब देखिए DS2 क्या चीज़ को दिखा रहा है, वो वक्रीय भाग को, बेलन के वक्र भाग को दिखा रहा है S2। तो बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दूँ मैं, समाकलन DS2 ये होता है 2 पाई RL, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ध्यान रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो DS2 बंद समाकलन इनका मान होगा 2 पाई RL, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 पाई RL, तो फाई ई बराबर ये ई का ई रहेगा इनटू इनकी जगह क्या आ जाएगा आपका 2 पाई RL, इनको आप दे दीजिए समीकरण 2, इनको समीकरण 2 दे दीजिए। अब गॉस प्रमेय का हमें प्रयोग करना है, क्योंकि उसी का तो अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय से, या गॉस नियम भी लिख सकते हो आप, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या होता है भाई, मालूम होना चाहिए आपको, फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, और ये समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 को आप एकदम ध्यान से देखिए, फिर इसके दोनों के बायां पक्ष बराबर हैं, तो इसके दोनों के दायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे, इस बार भी बराबर हो जाएंगे।
तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से E2 पाई आर एल, E2 पाई आर एल इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन 0, Q बटे एप्सिलॉन 0। हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र। E को छोड़ के हम बाकी सभी को उधर पक्षांतर करेंगे, तो ये होगा 2 पाई, एप्सिलॉन के साथ बढ़िया लगते हैं, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक, इनटू आर एल क्यू के नीचे में ले लो, तो Q बटे आर एल। हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 से देखिए Q का मान क्या है? लेमडा इंटू एल है। Q का मान क्या है? लेमडा इंटू एल। तो यहाँ मैं रख देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा आपका। Q का मान समीकरण 1 से होगा लेमडा इंटू एल, तो यहाँ आ जाएगा लेमडा इंटू एल, ठीक। L से L कट जाएगा, तो इसका फाइनल व्यंजक आपको मिल जाएगा, लेमडा को 1 के पास ला लेना, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये R, ठीक। तो ये है आपका गॉस प्रमेय के पहले अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके लिए ये व्यंजक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। जैसे आपको बताया हूँ, सेम आप ऐसे ही बोर्ड पेपर में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग इसके दूसरे अनुप्रयोग को। आज का वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।